जुनून जुनून जुनून। मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स की शिकार बन गई हूं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे सुमेर राजवंश के बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने उसे जो चैलेंज दिया था वो पूरा कर दिखाया। बगैर किसी की मदद के तुमने होटल अपोलो को एक टॉप होटल बना दिया। अब झगड़ा किस बात का है? जो कुछ आज तक हुआ उसे भूल जाओ। क्या क्या भूल जाऊं? सब कुछ। नहीं भूल सकती। कोशिश करो। मिनी, मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना होगा, छोड़ देना होगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर कोई और होता तो शायद उस पहली रात को ही मैं सब कुछ छोड़कर भाग गया होता। मत याद दिलाओ उस रात की। तुम्हें मालूम है तुम मुझे क्यों अच्छी लगी? नहीं, इसलिए नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वो तो तुम हो ही। तुम मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि तुम में एक खुददारी थी जो तुम्हारी हर अदा से झलकती थी। ये तो सब कहने की बातें हैं। वो सब शायद एक दिखावा था, एक ऊपरी खौल, अ मास्क। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बस एक कमजोर और बेबस औरत। तुम बहुत कुछ हो मिनी, बहुत कुछ। जिंदगी को एक मौका तो और फिर देखो वो तुम्हारे लिए कैसे खिल उठेगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। आजकल वैशाली सुबह से शाम तक बस एक ही बात की रट लगाई फिरती है, मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दो पढ़ने के लिए। तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी तो इतने साल हॉस्टल में रह चुकी हूँ। अकेले रहने से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। दूसरे बच्चों के बीच में रहेगी तो उसकी पर्सनैलिटी में भी निखार आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ देर मत कर, भेज दे। अब तक आदित्य से बात नहीं की है मैंने, वो तो वैशाली के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता, इसीलिए बात करते झिझकती हूँ। खैर देखा जाएगा। अच्छा सीमा, चलती हूँ, बहुत देर बैठ गई। तो क्या कल सुबह ही वापस जा रही हो? हाँ भाई, जाना ही पड़ेगा, शादी जो की है। तू नहीं दिल्ली छोड़ के यहाँ डेरा जमाई बैठी है? तू बिल्कुल नहीं बदली। तेरे तो एक बच्चा भी हो गया, तू बदली है क्या? अरे लगता है आदित्य आ गया। सीमा! ओ कंचन, तुम बैठो बैठो। नहीं, बस अब जा रही हूँ, काफी देर बैठ गई। इससे इतने सालों का हिसाब ले रही थी। अच्छा चलती। चलो। कमाल है, इतना भी नहीं हुआ कि कंचन को बाहर छोड़ाते? हाँ हाँ, मुझे ही हर बात का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? या सिर्फ इस घर में गप्पे चलती हैं? मैं यहाँ किसके साथ गप्पे लड़ाती रहती हूँ? इन दीवारों से। बेचारी कंचन यहाँ इतने सालों के बाद आई थी। बस इसी बात का तो रोना है कि घर पे रहने के बावजूद तुम्हें यह नहीं मालूम कि दीवार के परे क्या हो रहा है। पहले या ना बुझाओ, सीधी तरह बात करो। क्या हुआ? 7 वाला घर किसी ने खरीद लिया है। इतना ही नहीं, रातों रात उसे गिराना भी शुरू कर दिया है। 7 वाला ना? तो क्या हुआ? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे भगवान न करे कोई हमारा घर गिरा रहा है। इसे देखो, यहाँ पे कयामत आ गई है और इसे परवाह तक नहीं है। यहाँ पे आज 7 वाला मकान बिका है, कल पिछला बिक जाएगा तो क्या हुआ? बंबई में तो आजकल जगह जगह यही हो रहा है। कुछ हुआ ही नहीं। धनराज विला के दोनों तरफ 10-10, 12-12 मंजिलों के मकान खड़े हो जाएंगे। ये धनराज विला सिमट के रह जाएगी, तुम्हारी प्रिवेसी खत्म हो जाएगी और फिर लोग अपने अपने घरों से यहाँ पर झांकेंगे। फिर मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह लॉन में बैठकर या तो चाय पी सकोगी या अपने बाल सुखा सकोगी। ये पहले सोचना चाहिए था ना। जाकर ये मकान क्यों नहीं खरीदते? अब क्या खरीदूं? सब तो बिक गए। ये जरूर किसी की साजिश है मुझसे बदला लेने की। कोई हमारा सांस लेना भी नामुमकिन करने की कोशिश कर रहा है। ये किसकी साजिश हो सकती है? सिर्फ एक ही आदमी है, सुमेर राजवंश। तो तुम अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आई। क्या किया है मैंने? आपकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं की,
हालात से समझौता करने की कोशिश नहीं की, उसके साथ हनीमून पर नहीं चली गई। लेकिन मैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आदी थी, किसी दूसरे आदमी की गुलाम कैसे बन सकती हूँ? और वो भी एक ऐसे आदमी की जिसे बात करने की तमीज नहीं है, जो जासूसों की तरह दरवाजों से कान लगाकर औरों पर जासूसी करता है। बीवी हो तुम उसकी। मुझे अपनी इन दलीलों के छलावे में उलझाने की कोशिश मत करो मिनी। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। कौन था वो जो तुम्हें वहां रोज फोन करता था? कौन था वो? सीमा, सीमा धनराज। झूठ बोल रही हो तुम सीमा से इस तरह की फिजूल बातें नहीं करती। मैं अभी सीमा को फोन करके तुम्हारे इस झूठ की कड़ाई खोल सकता हूं। सच सच बताओ, कौन था वो? कौन था वो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मिनी की बीसियों दोस्त हैं, मर्द औरतें सभी। ना जाने उस कमीने ने क्या जादू कर दिया है तुम पर कि तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी, किसी भी चीज की फिक्र नहीं। किसने? आप किसकी बात कर रहे हैं? केशव कलसी की। उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। तुम उसे नहीं जानती, उसका काटा पानी भी नहीं मांगता। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो मिनी, नील मुझे सब कुछ बता चुका है और वो ये शादी तोड़ने की धमकी देकर गया है। तो तोड़ दे, आई डोंट केयर। बट आई डू। मैं परवाह करता हूं। अरे ये तो उसकी शराफत थी कि तुम्हें शादी की पहली रात नशे में चूर देखकर भी वो तुम्हें अपने साथ हनीमून पर ले गया। अगर उसे तुम्हारा ख्याल ना होता, तुम्हारी और मेरी इज्जत का पास ना होता, तो ये रिश्ता उसी रात टूट चुका होता और हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। वो हमारी इज्जत की खातिर चुप नहीं रहा। उसकी नजर इस होटल और हमारी जायदाद पर है, इसीलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा। शराब! उस देवता के बारे में ऐसा सोचते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गॉड डैडी, अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? बोलिए, मैं उसके तलवे चाटूं, उसके पांव पर गिरकर गिड़गिड़ाऊं, माफी मांगू? ये तो आपकी खातिर मैंने उससे शादी की, नहीं तो मैं ऐसे कंगालों की तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती। ये घमंड कितना जहर भरा है तेरे दिमाग के अंदर। अकल से काम ले, अकल से। अगर तुझे अपनी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो हालात को ठंडे दिमाग से परख। क्यों अपनी बनी बनाई जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है? ओह गॉड डैडी, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहती तो कितनी सुखी रहती। कितने अच्छे लोग मिले हैं, भगवान का शुक्र कर। मेरी बात सुन बेटी, मैं किसी न किसी तरह नील और तुम्हारे साथ बैठकर इस मसले को सुलझा दूंगा। कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। और भूल जाओ उस जादूगर को, उस केशव कलसी को। बेटी वो तुझे छल रहा है। उस दिन के बाद मैं उससे मिली ही नहीं हूँ डैडी, यकीन मानो। हाँ, उसने मुझे वहां फोन किया था, मैंने बात की थी, बस इतना ही हुआ। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो नील मुझे सब कुछ बता चुका है और वो झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, बस एक मैं ही हूँ जो झूठी हूँ, बदतमीज हूँ, बदतहजीब हूँ, बददिमाग हूँ। बकवास बंद करो। अगर तुम इसी तरह बकती रही तो तुम्हें किसी पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा। अगर तुम इत्मीनान से रहती तो तुम्हारे पुराने सभी ऐबों पर पर्दा पड़ा रहता, तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती। लेकिन एक तुम हो कि अपने नफा नुकसान की कुछ भी खबर नहीं। अकल से काम लो और मुझे किसी तरह की ज्यादती करने पर मजबूर ना करो, समझे? मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, नहीं तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर गया। और सुनो, अगर तुमने केशव कलसी के साथ किसी भी तरह का कोई राबता रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एंड आई मीन इट। जुनून जुनून जुनून